हाँ जी, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो हम हमारे न्यूमेरिकलों की श्रृंखला में आगे चलेंगे। वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं हम। तो वर्क पावर एनर्जी को हम इस प्रकार से करेंगे कि आपके एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो देखो, 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के रूप से गति कर रहे हैं। ठीक है भाई, गति कर रहे हैं, मान ली हमने बात को। अब गतिज ऊर्जा में कर रहे हैं ये दोनों के दोनों, तो संवेगों की निष्पत्ति क्या होगी? तो संवेग बराबर क्या होता है? आपको भी पता है ये बात, आप जानते हो कि सर P बराबर क्या होता है सर, K बराबर क्या होता है? P²/2m। एक सेकंड में इनको अगर हटाऊं तो देखो, इधर देखो कि सर K बराबर P²/2m। आपके पास क्या पूछ रहा है वो? गतिज ऊर्जा का मान बताओ। आपसे पूछा है, एक मिनट मैं इसको, हाँ, इन रेखीय संवेगों की निष्पत्ति का मान बताओ। दो पिंड दे रखा है और जो समान गतिज ऊर्जा से कर रहे हैं आपके पास में, तो समान गतिज ऊर्जा से अगर हम ये दोनों कर रहे हैं पिंड हमारे पास में, तो हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा? देखो, हमारे पास M1 M2 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं बेटा? 1/4। तो देखो P बराबर हम इसको करेंगे √2m के, √ भी इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये P को स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो P समानुपाती √m, तो हम निकालेंगे P1/P2, तो ये आ जाएगा हमारे पास √m1/√m2, तो आ जाएगा हमारे पास 1/4, तो 1:2। ठीक है, अगला देखो 25वां क्वेश्चन देखो आप हमारे पास से। इसको हटा दूं मैं एक बार। अब देखो 25वां क्वेश्चन आप देखोगे, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग, अब ये भी तो बताया है आपके सामने, अभी जस्ट अभी बताया है भाई। P बराबर आपके पास क्या होता है? P बराबर क्या था? √2m के, ये पूरा वर्ग में था। तो इसको कह रहा है कि आप इसकी क्या कर दो, गतिज ऊर्जा को दोगुनी कर दो, तो आप इसका संवेग कितना गुना हो जाएगा बताओ? तो आपको बोल रहा है गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो संवेग, तो सर गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दो, ले लो, तो कितनी हो जाएगी? 2 एरी गतिज ऊर्जा तो √2 गुना। ठीक है, बताओ, आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक तो ये आ गया, या फिर 4 गुना होगा, 2 गुना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी क्रम में कि एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग का एक सिरा मेज पर लगा है। ठीक है भाई, हमने यहाँ से देख ली कि हमारी यहाँ से कोई स्प्रिंग लटकी हुई है और ये हमारी मेज है, इसका एक सिरा मेज पर लटका हुआ है आपके पास में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका बल नियतांक क्या है? ठीक है भाई, बल नियतांक हमने मान लिया इसका क्या है। दूसरे सिरे से H ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से M द्रव्यमान की एक बॉल, इसका जो दूसरा सिरा होएगा ना, दूसरा सिरा हमारे पास में, वो हमारे पास में उसके द्रव्यमान, हमने यहाँ से क्या बता एक बॉल फेंक दी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और ऊर्ध्वाधर की ओर d दूरी संपीड़ित किए जाते हैं हमारे पास यूँ। तो देखो ये नीचे आ रही है, तो इसका तो क्या हो गया हमारे पास mg, और d दूरी है और h इसकी हाइट है, तो ये तो कितना हो गया h+d, ये तो ये हो गया। फिर इसके बाद में स्प्रिंग ऊपर से नीचे आई तो -1/2 के x लेते, लेकिन दूरी कितनी है d, तो d²। ये इसका फॉर्मेट तैयार रखो। ये तो एक हो गया सूत्र, और इसका न्यूमेरिकली बन सकता है कि कोई ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग का एक सिरा मेज पर लग रहा है जिसका बल का नियतांक मान लो अपन को संख्या देते 2.5 न्यूटन प्रति मीटर, दूसरे सिरे से 2 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर से m द्रव्यमान की कोई बॉल छोड़ी जाती है, तो उसको 2 मीटर की दूरी पर स्थापित की जाती है, तो इस प्रक्रिया में कुल कार्य कितना होगा? ऐसे भी दे सकता है आपको वो। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो अगला देखेंगे हम,
अगला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आनंद आएगा। देखो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो 2727 क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, देखो 27वां क्वेश्चन है। देखो इधर देखो कि एम द्रव्यमान का एक गुटका एक घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर गति कर रहा है। ठीक है भाई, हमने मान ली इसको एम द्रव्यमान का हमारे पास गुटका है और एक क्षैतिज सतह पर हमारे पास क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसको के स्प्रिंग नियतांक से। ठीक है भाई, के स्प्रिंग नियतांक मान ली हमने, स्प्रिंग टकराती है, एल दूरी पर संपीड़ित किया जाता है, तो इस गुटके का अधिकतम संवेग क्या होगा। क्या बोल रहा है, संवेग क्या होगा। तो मैं इसको ऐसे याद कर दूं, 1/2 mv² बराबर 1/2 के। अब देखो एक्स स्क्वायर आता है ना, यहाँ पे एल दूरी खेरा है तो मैंने एल स्क्वायर ले लिया। देखो 1/2 से 1/2 गया। अब देखो आगे इसको हम करें तो, हाँ अब देखो आप इसको करोगे mv² बराबर के एल स्क्वायर। हमको संवेग निकालना है तो दोनों बोथ साइड अपन m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से गुणा करने पर दोनों साइड। ठीक है, तो होगा m² v² m के एल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये तो हो गया v² p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। ये हो गया m के एल स्क्वायर, p बराबर अंडर रूट। देखो m क्या आ जाएगा, l बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, p बराबर अंडर रूट m के एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास m के और ये l, ये आएगा आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब आप इसको आगे देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया एक और, देखो देखो भाई आगे देखो, अपना क्वेश्चन आगे वाला करेंगे कि एम, देखो भाई एम द्रव्यमान का एक कण है v0 वेग से एम द्रव्यमान का एक कण है v0 वेग से एम द्रव्यमान के सरल लोलक पर टकराता है। देखो भाई आगे देखो, एम द्रव्यमान का आपका एक कण है, वो v0 वेग से एम द्रव्यमान की सरल लोलक से टकराता है। टकराने के बाद वो चिपक जाता है। मैंने आपको काफ़ी बार समझा दिया, अगर आपके पास में कोई पार्टिकल है और आपके पास में कोई वो एम से गया है, भाई एम द्रव्यमान से कोई कण गया है, तो आप इसको समझा सकते हो कैसे भाई। देखो देखो एम द्रव्यमान से और यू वेग से, देखो एक मिनट इसको पूरे को डिलीट करता हूँ। अब देखो समझो इसको कि भाई मेरे पास में ये कोई एक दीवार है, एक मिनट इसके अक्षरों की साइज थोड़ी कम लेते हैं। देखो यहाँ से कोई पार्टिकल चला और ये कितने द्रव्यमान का एम और यू पे। अब ये जाने के बाद यहाँ से यहाँ चिपक गया, टक्कर याद करो, ये तो एम यू एक एम यू, देखो एम यू, फिर माइनस आएगा बीच में, फिर ये भी माइनस का, तो ये कितना हो जाता है आपके पास 2mu। होता है कि नहीं होता, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो आपके पास में 2mu होता है, अब देखो इधर मैं पूरा डिटेल से अब इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब देखो मैंने तो आपको ये समझा दिया। अब देखो एम द्रव्यमान का कण v0 वेग से एम द्रव्यमान के ही सरल लोलक से टकराता है और टकराने के बाद वो चिपक जाता है। ठीक है भाई, हम चिपका देंगे। तो u वेग से गया और दूसरा u वेग से वो गया था, तो देखो यहाँ से देखो आप इसका u बराबर v0/2 आ जाएगा। कैसे सर v0/2 कैसे है सर, आपकी जो दीवार थी ना, इस पर आपका पार्टिकल u से गया था और यहाँ पे चिपक गया, तो चिपकने के बाद में आपके पास में पार्टिकल कितना हो जाएगा, देखो मैं बताऊँ, ये तो आपके v0 मान लो आप यहाँ से, ये v0 से गया था और ये यहाँ पे 2u मान लो, या फिर हम इसको ऐसे मान सकते हैं m v0 बराबर
2 mu, ऐसे बोल लो आप इसको। तो m से तो m कट गया, ठीक है। अरे भाई यही तो होगा टक्कर से पहले, टक्कर के बाद। टक्कर से पहले को होगा mv0 और द्वितीय कण रेस्ट में हो गया, बराबर दोनों चिपक जाए। संयुक्त टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर याद करो आप, परफेक्टली कोलिजन, उसमें क्या होता है चिपक जाता है। चिपक जाने में क्या होता है v बराबर, है ना, m1 + m2 v बटा m1 + m2, वही तो आता है। तो m समान है तो 2m ही हो गया, तो m से m डिलीट हो गया। तो इसको हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा v0 बटा 2 और बराबर u। अब देखो आगे अगले पेज से देखो आप इसको, देखो बेटा 1/2 mv² और mgh। आपको क्या निकालना है, आपके पास में से आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी आपको ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, ऊंचाई। तो देखो बेटा 1/2 mu² बराबर mgh, m से m गया। तो देखो 1/2 u बराबर क्या होगा भाई, ये भी तो निकाला है, u बराबर v0/2। तो ये हो गया v0² और ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास gh। तो क्या हो गया v0² अपॉन 8 और g को यहाँ ले आओ और ये क्या हो गया h। ये तो हो गया एक फॉर्मेट हमारा क्वेश्चन का। संख्या निधि हमसे यही पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन देख लो आप, ये पूछा गया था हमारे पास। आज हो गए 28 क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन, किसी तोप से चलाए गए गोले के वायु में विस्फोट में क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और देखो 30वां क्वेश्चन, देखो आगे, v0 वेग से गतिशील एक वस्तु 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है ना, और एक भाग के उसी मार्ग पर v वेग से वापस लौटता है, तथा दूसरे वेग का भाग का वेग क्या होगा। वही क्या कह रहा है, v वेग से गतिशील एक वस्तु 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है, एक भाग v वेग से वापस लौट जाता है, तो दूसरे भाग का वेग क्या होगा। तो इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं इसको, है ना। ये क्वेश्चन आप करोगे बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किस दिशा में जाएगा। आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगा के और फिर करना इस क्वेश्चन को, आसानी से हो जाएगा आप। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 30, कल हम 20 और कर देंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन भी हम जल्दी ही करेंगे।